हेलो दोस्तों, अभी मेरे पास 2025 के जीएस2 का पेपर है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन एक्चुअली करंट अफेयर से पूछे गए हैं। और इसमें मैं एक्सपोज कर दूंगा बहुत सारे मिथ्स है कि 80% क्वेश्चन यूपीएससी में करंट अफेयर से आते हैं। ऐसा नहीं है, ये कोशिश वाले करते हैं ताकि वे अपना सोर्स है जो करंट अफेयर मटेरियल है उसको बेच सके, स्टूडेंट के बीच में फोमो क्रिएट कर सके, उन्हें डरा सके, प्रेशर कर सके, एंजाइटी दिला सके ताकि वो कोचिंग ज्वाइन कर ली। इससे ये सब मिथ फैलाया गया है, प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। आज मैं इसको एक्सपोज कर दूंगा कि करंट अफेयर इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि दिखाया जाता है। देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द corrupt practices for the purpose of representation of people एक्ट 1951। ये कोई करंट अफेयर नहीं है, ये सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए, पीवाईक्यू में भी बार बार पूछा जा चुका है। अभी दूसरा देखते हैं, कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एज कम्पेयर टू द कोर्ट सिस्टम। ये भी करंट अफेयर नहीं है, ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड इन द यूएसए। ये करंट अफेयर नहीं है, ये भी सिलेबस में मेंशन है कि उसमें पूछा जाता है कि कंपेरिजन पूछा जाता है भारत और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बीच में। जैसे फ्रांस और भारत के बीच में पूछा गया है, और यूके भारत के बीच में पूछा गया है, और भारत और यूएसए के बीच में पूछा गया है। तो ये भारत और यूएसए के बीच में पूछा गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल पर पूछा जाता है, प्रोविजन पर पूछा जाता है, एक बार राइट टू इक्वलिटी पर पूछा गया था। भारत और यूएस के बीच में कंपैरिजन किया गया था। डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये कोई करंट अफेयर नहीं है, ये 6 साल पुराना है और अभी पूछ लिया है। ये करंट अफेयर नहीं है, स्टैटिक हो चुका है। तो हालांकि ये पॉलिटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये सभी के लिए क्वेश्चन होगा, गूगली जैसा होगा। कोई इसको पढ़ नहीं रहा होगा, कोई तैयारी करके नहीं गया होगा। तो अगर आपको जनरल नॉलेज है होगा, आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब ताइक्वांडो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे रोज। और नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ पढ़िए, कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही लॉजिक से सॉल्व करने पड़ेंगे, हल करना पड़ेंगे, आंसर देने पड़ेंगे, और इससे ही आपको मार्क्स आएंगे और आप यूपीएससी के फाइनल लिस्ट में अपना नाम पाएंगे। ये तो यही वही वाला क्वेश्चन है, समझ पर। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, समझ अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसको आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर अभी है नहीं। आप देखते हैं पांचवा, तो ये करंट अफेयर नहीं है, समझ पर बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, न्यूज़पेपर पर बेस्ड है। आपको क्यों पढ़ना है रोज न्यूज़पेपर। अभी देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, दैट ओनली जर्नल ऑफ इंडिया प्लेस अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। तो ये करंट अफेयर नहीं है, अटॉर्नी जनरल पॉलिटी में मेंशन है, स्टैटिक है। वोमेंस सोशल कैपिटल कंप्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। ये कोई करंट अफेयर नहीं, ये सिलेबस में मेंशन है। और वीमेन है, जो महिला है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि महिला 50% कंस्टिट्यूट करती है भारत के पॉपुलेशन का, टोटल आबादी का। लेकिन वो अब भी बहुत मार्जिनाइज्ड है, बहुत पिछड़ा हुआ है, पिछड़े हुए हैं, मार्जिन्स पर है अभी भी। उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे और किसी भी क्षेत्र में हो, वो बहुत कम है। तो यूपीएससी बार बार पूछता है। यू ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ये सातवां ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, वह built in bias toward technology and backend integration then user centric design examine। ये कोई करंट अफेयर नहीं है, ये ई गवर्नेंस के पर बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, इस सिलेबस में मेंशन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन perceived as a being anti-state actors than non-state actors। ये कोई करंट अफेयर नहीं, ये सिलेबस में मेंशन है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। ये भी करंट अफेयर नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन पर आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया अफ्रीका पर यूपीएससी करंट भी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। और ऐसे कोई करंट अफेयर जैसे ऐसा नहीं है कि कोई करंट इंस्टीट्यूट पर क्वेश्चन पूछ लिया हुआ। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, स्टैटिक है ये, और उसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो ये करंट अफेयर है नहीं। विद द विनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉरेन नेशनलिज्म, एलुसिडेट।
तो ये कोई करंट अफेयर नहीं है, ये कंटेम्प्रेरी जो चल रहा है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए, द हिंदू पढ़िए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। और हो सकता है जो आर्टिकल्स आते हैं कई, जैसे IDSA में ORF है, जिसमें फॉरेन पॉलिसी से संबंधित आर्टिकल आते हैं, उसे पढ़िए। तो आप इसको आंसर को इस क्वेश्चन को आंसर कर जाएँगे। अदरवाइज़ अगर आप क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएँगे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, द हिंदू पढ़ते नहीं हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते नहीं हैं, कल मैगज़ीन फॉलो करते हैं, तो इस क्वेश्चन को आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ मैगज़ीन पे उतना फ़ोकस मत कीजिए, लेकिन न्यूज़पेपर पर कीजिए। तो ये करंट अफेयर्स नहीं है, कंटेम्परेरी है। ये उस समय चल रहा था, अभी भी यही चल रहा है, तो ये सब होगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ना है इसमें। है वह आता है 11वां कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ द फुलक्रम व्हिच एक्ट्स एज़ ए एसेंशियल चेक अपॉन द हाई फंक्शनरी एंड सिटीजन्स अलाइक। तो ये कोई करंट अफेयर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। उस पर यूपीएससी यूआईक्यू में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institution with a few procedural hurdles. तो amending power, amendment power ये सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी मेंशन है, जुडिशरी में इंडेंसिंग इंपॉर्टेंट है, कॉलेजियम सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट है। वुमेन जजेस जो कि बहुत कम है, रिप्रेजेंटेशन उनका प्रतिनिधित्व कम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको तैयारी होना चाहिए, ये करंट अफेयर नहीं है। एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये भी कोई करंट अफेयर नहीं है, ये जैसा कि बोल रहा हूँ न्यूज़ पेपर बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसको करंट अफेयर बोलते नहीं। आपको करंट अफेयर उसको समझ होना चाहिए बस। तो अगर आपको समझ, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, साल 2 साल न्यूज़पेपर पढ़े हुए हैं, तो आप उस समझ के आधार पर इसको आंसर कर जाएँगे और आप एज ले लेंगे। जो बाकी लोग हैं जो करंट अफेयर पढ़ते नहीं हैं, करंट अफेयर मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं और करंट अफेयर से मैगज़ीन पर ही पूरा फ़ोकस लगाए रहते हैं, विज़न लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, तो उस पर आप एज कर जाएँगे और आपका फाइनल लिस्ट में नाम पाएँगे। तो ये समझ बेस्ड है ये सब क्वेश्चन। व्हाट आर एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, ये प्रेशर ग्रुप है, ये कोई करंट अफेयर नहीं है। इनइक्वालिटी इन फॉरेस्ट पैटर्न ऑफ रिसोर्स इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, ये सिलेबस में मेंशन है। इन कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग responsibility are not located close to source of information and execution defeating the objective of development, ये सिलेबस में है। स्टैटिक है, दस नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज टू एड्रेस द चैलेंज फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन द ईस्टर्न एरिया, ये स्टैटिक है, करंट अफेयर नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries। एनर्जी सिक्योरिटी ये बहुत सारा करंट अफेयर है नहीं, लेकिन करंट अफेयर जैसा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। भारत रशिया से तेल खरीद रहा है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वो हमें कुछ डिस्काउंट पर वहाँ से मिल रहा है। तो हम लोग डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अभी इधर रशिया पर भी सैंक्शन लगा हुआ है, वेनेजुला वेनेजुला वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, ईरान पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। तो किससे हम खरीदें? और मिडिल ईस्ट का कोई भरोसा नहीं है, कभी इराक में अनिश्चितता आ जाती है, कभी और कहीं इससे अनिश्चितता आ जाती है, कहीं स्थिरता आ जाती है, जिससे जो ऑयल का प्राइस है, एनर्जी का प्राइस वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें इसे डाइवर्सिफाई करना होता है। तो ये बार बार अभी जैसे हुई रशिया युद्ध में है, अभी इजराइल युद्ध में, तो इसमें पूछ लिया है। तो इसको भी आप अगर न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं तो हल कर सकते हैं। आप देखते हैं द लास्ट द रिफॉर्म प्रोसेस in the UN remains unresolved because of the delicate imbalance of East and West entanglement of US versus रशिया चाइनीज अलायंस। ये कोई करंट अफेयर नहीं है, रिफॉर्म है, यूएन का रिफॉर्म है जो स्टैटिक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने क्या देखा इसमें, मैं क्या और क्वेश्चन पेपर लूंगा GS3 को, उसमें बताऊंगी करंट अफेयर उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कोचिंग इंडस्ट्री वाले बोलते हैं कि 80% क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं आता है।
तो इसमें देखिए न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पर ज़्यादा फोकस कीजिए, एक न्यूज़पेपर पढ़िए, आप इन सबको आंसर कर सकते हैं। ये नहीं कि विज़न को बहुत ही ज़्यादा फोकस कर लिए, पढ़ना है लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ना है। मैं बताऊँगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये देखिए, तो इससे क्या साबित हो गया था आपको रिसोर्स बताता हूँ कि करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए आपको एक न्यूज़ पेपर वेब फॉलो करना है, जैसे उसमें द हिंदू पढ़ सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। मैं कहूँगा कि द हिंदू पढ़िए, लेकिन द हिंदू का इंग्लिश आपको टफ लगता है, कठिन लगता है, तो इंडियन एक्सप्रेस के लिए जा सकते हैं। और एक मंथली मैगज़ीन पढ़ना है, उसमें भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो टॉपिक है उसको पढ़ना है। द हाँ, विज़न के पढ़ सकते हैं इसमें। अगर आप कोई कोचिंग मटेरियल फॉलो करते हैं उसको पढ़िए, लेकिन 2 मत पढ़िए क्योंकि मैगज़ीन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और कई जो आते हैं योजना, कुरुक्षेत्र, हाँ, इंडिया ईयरबुक या इनसाइट्स, आईएएस बाबा, ये सब मत पढ़िए प्लीज़। हाँ, स्टडी पर फ़ोकस कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आप बहुत ही अच्छे लिस्ट्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ लिस्ट में अपना नाम पाएँगे। तो करंट अफ़ेयर के लिए इतना ही, ज़्यादा इसमें चिंता मत कीजिए कि घूमो क्रिएट मत कीजिए कि क्वेश्चन कि कोई बोल दिया कि सब क्वेश्चन इससे ही आए थे, इस करंट अफ़ेयर सोर्सेज़ से आए थे, ये सब नहीं होता। यूपीएससी कोई करंट अफ़ेयर से बार-बार क्वेश्चन नहीं पूछता और डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछता भी नहीं। हम लोग अभी भी देखे हैं हमारी हिस्ट्री में, आप लोगों को और बताऊँगा कि किस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, वो घुमा-फिरा कर बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ज़्यादा इसमें एंग्ज़ायटी मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। एक ना न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, उसमें द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। मैं रिकमेंड करूँगा कि द हिंदू पढ़िए। एक मैगज़ीन फॉलो कीजिए, उसमें विज़न का पढ़ सकते हैं क्योंकि ये मेंस ओरिएंटेड होता है। और भी बहुत सारे हैं, सबको मत पढ़िए, प्लीज़ मत फॉलो कीजिए। अगर आप कोई कोचिंग का मैगज़ीन फॉलो करते हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए, लेकिन एक ही फॉलो कीजिए, एक न्यूज़पेपर, एक मैगज़ीन, फिर बाकी सब है उसको साइड में रख दीजिए। करंट अफेयर उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं मेंस के लिए और प्री के लिए भी नहीं है। मैं आपको बताऊँगा, मैं उस पर भी एक्सपोज़ करूँगा मिथ कि जो कोचिंग इंडस्ट्री वालों ने क्रिएट किया है। ये पहला पार्ट है, मैं दूसरा पार्ट अभी लाऊँगा जीएस 3 को, इसमें बताऊँगा कि कौन-कौन सा क्वेश्चन करंट अफेयर से है और कौन-कौन सा क्वेश्चन समझ पर है, जो आप अपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उस पर आंसर दे सकते हैं। तो करंट अफेयर के 2000 का पेज पढ़कर आप अपने सर पर बोझ मत लीजिए। मैं आपको बताऊँगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। विज़न में कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, कौन-सा, बस इस पर विश्वास रखिए। इस चैनल को फ़ॉलो कीजिए, लगातार फ़ॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।